हेलो बच्चों, यहाँ पर बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज एबीसीडी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं तो दर्शाइए। कोण ए जो है सी से बड़ा हो, कोण बी जो है कोण डी से बड़ा हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं प्रश्न में लिखूं तो देखिए, हमने पढ़ा था कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ी, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ मैं देखूं इस तरीके से लिखूं कि त्रिभुज होती है तथा छोटी भुजा के सम्मुख छोटी कोण होती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं इस जो दिया हुआ है चतुर्भुज, उसको अगर ए और सी को मिला दूं और इसमें कोण दे दूं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इसे कोण 4। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो कोण त्रिभुज ए बी सी में हम दिया है कि ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ से मैं क्या सकती हूँ कि BC जो होगी वो AB से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर ये बड़ी है, इसके सामने वाली कोण भी बड़ी होगी, तो कोण 1 जो होगा वो कोण 2 से बड़ा होगा। इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं 1। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं उस तरीके से लिखूं कि त्रिभुज AD में CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो मैं लिख सकती हूँ कि सी जो होगा वो ए से बड़ा होगा, और ये बड़ा तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, तो कोण 3 जो होगा कोण 4 से बड़ा होगा। इसको मान लेती हूँ 2। अब यहाँ से 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिखती हूँ, कोण 1 जोड़ में कोण 3 जो होगा वो बड़ा होगा कोण 2 जोड़े कोण 4 से। इसका मतलब कोण 1 और 3 क्या है, जोड़िए तो ये हो जाएगा कोण ए। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि कोण जो होगा वो कोण सी से बड़ा होगा। एक चीज मैंने यहाँ से सिद्ध कर दिया। अब देख, यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि बी को ना डी से मिलाती हूँ। तो यहाँ से इसको कोण में 5 दे दूंगी, ये 6, और देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 8। तो अब मैं अगर चलूं त्रिभुज ए डी बी में, जहाँ पे ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि AD जो होगा वो AB से बड़ा होगा, और AD के सामने वाली भुजा के कोण क्या होगी 5, और कोण क्या होगी 6 से बड़ी होगी। इसको मान लेती हूँ मैं 3। उसी तरीके से अगर मैं कोण त्रिभुज BCD में देखूं, तो CD जो है वो सबसे, यहाँ से क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, मतलब कि ये क्या होगी BC से बड़ी होगी। मैं लिख सकती हूँ। अब CD के सामने वाली कोण देखिए, CD के सामने वाली कोण 7 है, तो कोण 7 जो है कोण 8 से बड़ी होगी। ये मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं मान लूंगी 4। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी कि कोण 3 और 4 को जोड़ दूंगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण 5 जोड़ कोण 7 जो होगा वो बड़ा होगा कोण 6 जोड़ कोण 8 से। तो 5 और 7, देखिए 5 और 7 कोण बी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण बी जो होगी कोण डी से बड़ी होगी। तो यही दो चीजें मुझे यहाँ से सिद्ध करनी थी, कोण बी कोण डी से बड़ी होगी और कोण ए जो है कोण सी से बड़ी होगी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।